नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने अपने चैनल पर अपलोड की थी वो थी आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या होता है, हम किसी कार्यालय में या किसी ऑफिस में आरटीआई कैसे लगा सकते हैं, किस पोर्टल पर जाकर लगा सकते हैं, किस तरह फाइल कर सकते हैं, या फिर जो कुछ भी आरटीआई के बारे में मैं आपको बता सकता था वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई थी। फाइल करने तक का हमारा सारा काम खत्म हो गया था कि भाई हमारी आरटीआई जो है वो हो गई सबमिट। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो गई, वो काम हमारा हो गया था खत्म। लेकिन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो बच जाता है कि भाई अब हम अपनी उस आरटीआई का स्टेटस कहाँ देखें, हमारी आरटीआई किस स्टेज पर है, किस ऑफिशियल के पास है, क्या हो रहा है हमारी आरटीआई के साथ, कहाँ पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें हम कैसे देखें। आरटीआई फाइल करने के 1 महीने के अंदर आपको उस कार्यालय से जो है वो रिप्लाई मिलता है। लेकिन उस 1 महीने के बीच में आप कैसे देखेंगे अपनी आरटीआई का स्टेटस, या फिर जब आपकी आरटीआई को डिस्पोज कर दिया जाएगा तो जो रिप्लाई लेटर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा वो लेटर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, इन केस आपके घर पे वो स्पीड पोस्ट या बाई पोस्ट नहीं आता है तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे कि आप अपनी फाइल्ड आरटीआई का स्टेटस ऑनलाइन घर बैठे कैसे देख सकते हैं, और जब आपकी आरटीआई को डिस्पोज किया जाएगा तो आप रिप्लाई लेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस पार्ट को स्किप किया था क्योंकि वीडियो हो गई थी बहुत लंबी और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहता था, क्योंकि कई बार क्या होता है लंबी वीडियो में लोग वीडियो को छोड़ के निकल जाते हैं, और ये जो था ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अगर आप इसी को छोड़ देंगे तो फिर क्या फ़ायदा भाई आरटीआई फाइल करने का, जब आपको यही नहीं पता कि मुझे अपनी आरटीआई का रिप्लाई कहाँ से चेक करना है। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूं जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने टेक्निकल हिंडोला को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम अपनी फाइल्ड आरटीआई का स्टेटस ऑनलाइन घर बैठे कैसे देख सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने ओपन कर लिया है एज यूजुअल गूगल अपने वेब ब्राउजर के अंदर। अब गूगल के सर्च बार में हम सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन। हमने सर्च किया और पहला ही लिंक ओपन होकर आ गया rti.online.gov.in। इस पर हम कर देंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आ जाएगा, प्रधानमंत्री साहब की प्यारी सी फोटो, इसको हम कर देंगे क्लोज। सेम टू सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने आरटीआई सबमिट करते समय फॉलो किया था। अब देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर था, पहला ऑप्शन था होम, दूसरा ऑप्शन था सबमिट रिक्वेस्ट, तो यहाँ से हमने आरटीआई फाइल की थी। और अब इसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यू स्टेटस का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है अपनी आरटीआई के स्टेटस को देखने के लिए, जानने के लिए कि हमारी आरटीआई का भैया क्या स्टेटस है। हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, ये देखिए ये पेज ओपन होकर आ गया है, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। जब आपको अपनी आरटीआई का स्टेटस देखना है या फिर अपनी आरटीआई का क्या जवाब आया है उस पीडीएफ फाइल को, लेटर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको देखना है, तो आपको यहाँ ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और ये पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ आपको एंटर करनी है कुछ डिटेल्स। एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। आरटीआई फाइल करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। एंटर ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आपने अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के पेज में फिल की थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, और ये सिक्योरिटी कोड जो है आपका 6 अंकों का प्यारा सा, इसको यहाँ पर डालकर आपको कर देना है सबमिट। अब देखो जनाब, मैंने कोई आरटीआई तो फाइल की नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी आरटीआई की, तो मैंने ऐसी कोई आरटीआई फाइल तो नहीं की है। तो अब सवाल ये आता है कि भैया आगे की कार्रवाई मैं आपको कैसे समझाऊं कि इससे सबमिट करने के बाद क्या होगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके टेक्निकल हिंडोला ने पूरा भैया होमवर्क कर रखा है। आपके लिए एक पावर पॉइंट की फाइल हमने तैयार की है, प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या फिर किस तरह आपको आगे सब कुछ दिखाई देगा, या फिर क्या क्या आपको दिखाई देगा आगे, वो मैं आपको समझाऊंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से। तो फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ओपन कर ली है मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेटस जब चेक करेंगे तो आगे आपको किस किस तरह के पेज दिखाई दे सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मिल सकती हैं, या और किस चीज़ का क्या मतलब है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस स्लाइड की मदद से समझाऊंगा। इसका नाम हमने रख दिया आरटीआई हाउ टू चेक आरटीआई स्टेटस ऑनलाइन। जी बड़ी
मेहनत करते हैं जी आपके लिए, बस आप सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब तो भैया बेकार चीज़ें हैं, प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आती है वो आती है पहली स्लाइड, ठीक है जी। उसमें क्या आता है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन सच काइंड ऑफ पेज विल बी डिस्प्लेड। जब आप उस सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, अपनी डिटेल एंटर करने के बाद, जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जो पेज मैंने आपको भी दिखाया था ऑनलाइन, उसे सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है जी, जिसके अंदर इस तरह की डिटेल्स जो है वो आपकी लिखी होंगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ फाइलिंग, पब्लिक अथॉरिटी जहां आपने फाइल की थी, तो सब आप जानते ही हैं। स्टेटस आप देखिए, फोर्थ कॉलम में जो आपका आ रहा है, ये देखिए फोर्थ कॉलम में रो में आपका आ रहा है, ये नहीं फिफ्थ, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ फिफ्थ रो में जो आपका आ रहा है स्टेटस, यहाँ लिखा हुआ है आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिटर्न टू एप्लीकेंट। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, तो जो भी आपकी आरटीआई का स्टेटस होगा वो आपको इस तरह यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। डेट ऑफ एक्शन भी दिखाई दे जाएगी, वही कब आपके आरटीआई पे लास्ट एक्शन हुआ था, जो भी एक्शन लास्ट हुआ होगा उसकी डेट भी दिख जाएगी। और भैया नीचे जो है आपको दिख जाएगा नोडल ऑफिसर की डिटेल्स, जो भी आपके नोडल ऑफिसर उस आरटीआई के लिए हैं वो सब दिख जाएगा। यहाँ से आप वही प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन, प्रिंट स्टेटस या फिर गो बैक आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो होगी भैया हमारी पहली कंडीशन, जब सब कुछ चल रहा होगा आपकी आरटीआई में नॉर्मल। लेकिन कई लोगों के जीवन में नॉर्मल कुछ चलता नहीं है, तो कुछ भसड़ भी हो सकती है। अब वो दिक्कत क्या हो सकती है, हम आगे इस चीज को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इन केस ऑफ एडिशनल पेमेंट सच काइंड ऑफ पेज विल बी डिस्प्लेड। अब मान लीजिए आपने अपनी डिटेल सबमिट करके सबमिट बटन पर क्लिक किया और पेज कुछ ऐसा खुल के आया जहां आपको कह रहे हैं भैया कि आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एडिशनल पेमेंट दोस्तों क्यों करनी पड़ती है, कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट से, उसके लिए डिपार्टमेंट को कुछ खर्चा करना पड़ जाता है उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या आपको प्रोवाइड कराने के लिए। मान लीजिए कोई सीडी की फॉर्म में आपने मांग ली इन्फॉर्मेशन, या फिर वो आपको सीडी की फॉर्म में ही दे सकते हैं, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके अंदर उनकी फोटोकॉपी का, पेजेस का खर्चा ज़्यादा आ गया है, तो उस केस में जो डिपार्टमेंट है वो आपसे भैया पैसे मांगता है कि भैया अब आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इतने पैसे और पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो है डिपार्टमेंट का इतना खर्चा आ रहा है इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ही है। स्टेटस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका स्टेटस है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एज ऑन, जो भी डेट ये लिखी हुई है। थोड़ा ब्लर है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई, जितने स्क्रीनशॉट्स मुझे मिल पाए मैंने आपके लिए कलेक्ट कर लिए, ये थोड़ा ब्लर है, लेकिन हाँ मतलब हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने लायक है। तो यहाँ पर लिखा है एडिशनल पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन एज ऑन इतना, ठीक है जी। तो भैया इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिपार्टमेंट को चाहिए एडिशनल पेमेंट, और उन्होंने कितनी पेमेंट बोली है, नीचे देखिए पेमेंट का अमाउंट भी लिखा हुआ है। एडिशनल पेमेंट है आपकी 100 रुपये की, उन्हें 100 रुपये चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी का खर्चा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा बेचारों का, तो वो 100 रुपये आपसे मांग रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट तो गरीब होते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, बेचारे वो चवन्नी भी खर्च नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये 100 रुपये आपको पेमेंट करनी है, देखो उन्होंने लिखा भी नीचे प्लीज प्रोवाइड ₹100 फॉर फोटोकॉपी। तो इस तरह आपको हर चीज स्टेटस में प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी, बताई जाएगी कि भैया ये चल रहा है और ये आपको करना है, ठीक है। नीचे फिर से वही नोडल ऑफिसर वगैरह ये सब लिखे हुए हैं, जो आप मतलब कि हर उसमें देखेंगे बार बार इसको, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक्शन क्या करना है, अगला एक्शन करना है भैया सीधा सा पेमेंट करनी। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ आगे बढ़ने वाला है नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करनी है। मेक पेमेंट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो भैया आपका कुछ ऐसा पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, एडिशनल पेमेंट कैन बी मेड बाय क्लिकिंग ऑन मेक पेमेंट लिंक एंड द एप्लीकेंट विल बी डायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे। जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसे पेज पे, इस पेमेंट गेटवे पे आपको जो है डायरेक्टेड कर दिया जाएगा। अब ये सेम टू सेम ऐसा ही पेज है जो आपने 10 रुपए की फी पे की थी आरटीआई फाइल करते वक्त, वही सेम टू सेम पेज है, और आगे भी आपको सेम टू सेम वैसे ही पेज मिलेंगे। तो आप यहाँ पे पर क्लिक करके अपना जो है फीस, जितनी भी आपसे मांगी जाए एडिशनल फीस, आप उसे यहाँ पर पे कर सकते हैं। अब जब पेमेंट आप कर देंगे तो भैया उनके पास वो फीस पहुंच जाएगी, और फिर उसके बाद जब आपकी फीस पहुंच जाएगी तो 2-4 दिन का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद फिर अपना स्टेटस चेक कर लेना कि भैया अब क्या हो रहा है।
चलो जी यहाँ पर होगी ये हमारी बात खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी सिचुएशन क्या बन सकती है। बन सकती है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आरटीआई रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेसिबल। जब आपने अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल की थी तब जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे वो भैया उन्हें नहीं मिल पा रहे, उन्हें नहीं दिख रहे वो फोटो, डिपार्टमेंट वालों को वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। अब समस्या आ गई ये, सच काइंड ऑफ पेज विल बी डिस्प्लेड इन व्यू स्टेटस। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं जो आपने अटैच किए हैं आरटीआई फाइल करते वक्त वो उन लोगों को नहीं दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट वालों को नहीं दिख रहे हैं, तो भैया आपको कुछ ऐसा पेज जो है वो दिखाई दे जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, इसमें थोड़ा सा ब्लर है ये, लेकिन फिर भी मतलब कि हम समझ सकते हैं, इतने हम नादान नहीं है कि हम ना समझ पाए। उसके आगे हम पढ़ लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड बाय क्लिकिंग चूज बटन। ओके 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 ठीक है। ये देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट उन तक नहीं पहुंचे तो वही सेम चीज, रजिस्ट्रेशन, नाम, फाइलिंग डेट और डिपार्टमेंट, ये सब कुछ। स्टेटस में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटस हम देख लेते हैं। देखिए स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेंट एज ऑन इतना। तो भैया आपको जो है अब सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल करते समय आरटीआई लगाए थे वो उन्हें नहीं मिले, अब आपको दोबारा से वो देने पड़ेंगे। भैया जब तक वो उन्हें मिलेंगे नहीं तब तक वो कैसे काम करेंगे, वो भी तो इंसान है, शक्तिमान थोड़ी है। तो अब यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है। यहाँ भी देखो रिमार्क्स में कुछ लिखा है, द डॉक्यूमेंट अटैच एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आरटीआई रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेसिबल, द सेम डॉक्यूमेंट मे प्लीज बी अपलोडेड टू प्रोसेस योर आरटीआई रिक्वेस्ट। तो भैया जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे तब दोबारा से उन्हें अपलोड कर दो ताकि हम उस पर कुछ आगे काम कर सकें, हमारी सहायता करो। और जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे, आपको जैसे ही ये स्टेटस मिलता है या फिर मेल आती है इन चीज़ों की, तो जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही इसमें अच्छा रहता है। लेट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसका टाइम सीमा जो है भैया 1 महीने की हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है, चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, अपलोड डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अटैच्ड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, आपको ये ऐसे करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस जो है वो क्या बन सकता है। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट वाला केस। नेक्स्ट केस क्या होता है, सच काइंड ऑफ पेज विल बी डिस्प्लेड व्हेन द फाइल गेट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे तो इस तरह का पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा, जहां लिखा है लाल रंग से फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दोबारा से आप डाल के दोबारा से इसका स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, ये कहानी होगी हमारी यहाँ पर खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस हमारा क्या है। नेक्स्ट केस है हमारा, इन केस आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन इज रिटर्न टू एप्लीकेंट सच काइंड ऑफ पेज विल बी डिस्प्लेड। अब भैया बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है कि आरटीआई एप्लीकेशन बिना किसी जवाब के एप्लीकेंट को वापस कर दी जाती है। बहुत सारे रूल्स हैं आरटीआई के, एक छोटी सी किताब आती है आरटीआई की, आप वो अगर मतलब आप डाल ही रहे हैं आरटीआई तो उसे लाके पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे नियम और कानून हैं, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप उन रूल्स को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी आरटीआई जो है आपको वापस करी जा रही है तो क्या आएगा पेज में, इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। ऊपर की सारी कहानी सेम, और स्टेटस में देखिए क्या लिखा है, आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिटर्न टू एप्लीकेंट एज ऑन इतना। ठीक है जी, कर दी, रिटर्न कर दी। अब यहाँ रिमार्क्स में क्या लिखा है, एज मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ दिस पोर्टल दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर फाइलिंग आरटीआई एप्लीकेशंस फॉर पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो भी रीजन होगा आपकी आरटीआई आपको वापस करी जाएगी तो उसका जो रीजन होगा, जो कारण होगा, वो यहाँ रिमार्क्स में मेंशन होगा। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि वो रीजन जो है वो सही डिपार्टमेंट ने आपको प्रोवाइड कराया है या नहीं कराया। सही कराया तो भैया चुपचाप बैठ जाओ अपना आंखें बंद करके, और नहीं कराया है तो भैया फिर आपको आगे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो गई हमारी ये वाली बात कि जब आपकी आरटीआई आपको वापस भेज दी जाएगी तो इस तरह का जो स्टेटस आपको ओपन होकर यहाँ पर दिख जाएगा। ये वाला केस भी हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा केस क्या है, इन केस RTA request application is transferred to other public authority, such kind of page will be displayed. New registration number will be generated in this case and applicant can see the status of his application by using this new registration number. ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या होगा कि आपकी जो RTI है वो एक मतलब कि अदर पब्लिक ऑथोरिटी के पास गई। आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी, अब आपने डिपार्टमेंट चूज कर लिया, भाई हमने ये चूज कर लिया, ठीक है, आपने भेज दी, लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, वो जानते हैं कि किसके पास है, तो उन्होंने आपके आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया दूसरी पब्लिक ऑथोरिटी के पास जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका इस तरह का स्टेटस आएगा। ठीक है, और उस केस में आपका एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा और आगे भविष्य में फिर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आप अपने स्टेटस वगैरह देख पाएंगे। देखिए हम इस पेज को देख लेते हैं, क्या है इस पेज में।
ये देखिए ऊपर की 3-4 बातें तो हमारी सेम ही हैं। स्टेटस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू अदर पब्लिक अथॉरिटी एज ऑन इतना, ये कह रहे हैं भैया जो आपकी एप्लीकेशन थी आरटीआई थी, हमने दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को भेज दिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। ठीक है, डिटेल आपको यहाँ देखो नीचे दी जाएंगी, कहाँ कहाँ भेजी है, कैसे कैसे भेजी है, ये देखिए डिटेल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे लिख देंगे भाई, जिसको भेजा है उसका नाम लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये नया रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है लाल रंग से, देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्दर डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन व्यूइंग द स्टेटस ऑफ द अबव मेंशन्ड न्यू रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। जो ये नया रजिस्ट्रेशन नंबर है, इससे ही अब आप अपना आय का स्टेटस देखेंगे। ये हो गया हमारा केस जब भैया अदर पब्लिक अथॉरिटी को आपका जो है एप्लीकेशन भेज दी जाएगी। अब देखते हैं भैया आगे क्या ज्ञान की बात है। आगे कहता है इन केस आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू मल्टीपल सीपीआईओ सच काइंड ऑफ पेज विल बी डिस्प्लेड। भैया बहुत सारे सीपीआईओज को आपका एप्लीकेशन भेज दी आपने, एक आरटीआई एप्लीकेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग ली। अब वो इंफॉर्मेशन एक बंदा या फिर एक ऑफिसर आपको नहीं दे सकता, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो जिसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी उन सभी को वो आरटीआई एप्लीकेशन स्प्लिट होकर चली जाएगी कि भैया इस चीज जो भी मतलब आपसे संबंधित इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन स्प्लिट हो गई, मल्टीपल सीपीआईओ के पास चली जाएगी। देखिए हम देखते हैं क्या स्टेटस में आएगा, ऐसा कुछ पेज आपको दिखाई देगा। सॉरी ये हमने क्या कर दिया, हाँ ये देखिए यहां पर आपका ये हमें पेज ओपन होकर आ जाएगा। स्टेटस में देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू सीपीआईओ एज ऑन इतना, मतलब कि अदर सीपीआईओ को हमने भेज दी है। यहाँ पर जो है डिटेल ऑफ सीपीआईओ, जितने भी सीपीआईओ को आपकी वो जाएगी उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। यू आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द अबव मेंशन्ड ऑफिसर फॉर फर्दर डिटेल्स। अब यहाँ इन्होंने ये भी लिख दिया कि भैया अब आपकी जो एप्लीकेशन है ये इनके पास चली गई और आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आगे इन्हीं से कॉन्टैक्ट करें, इन्हीं के पास अपना दुखड़ा रोएं। ठीक है जी, ये होगी कहानी यहाँ पर खत्म। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये देखिए जब यहाँ पर आप आएंगे, देखिए नीचे यहाँ पर एक कॉलम और था, हम देखना भूल गए उसको, योर आरटीआई एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू मल्टीपल सीपीआईओ, और यहाँ पर देखिए उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, कई सारे सीपीआईओ को भेज दी, कई सारे ऑफिसर्स को भेज दी, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको भेज दी, और यहाँ पर एक लिंक दे दिया है। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि भैया किस किस को आपकी एप्लीकेशन भेजी गई है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा कौन सा पेज जो है वो ओपन होगा, ये वाला होगा जी। ठीक है जी, आपने क्लिक करा उस पे और ये वाला पेज आपका ओपन हो गया। तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें देखिए सब कुछ दिखा रहा है। ये 1 2 3 4 जगह आपकी एप्लीकेशन भेज दी है, उनकी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर स्टेटस दिया हुआ है रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू सीपीआईओ, और डेट आपकी स्टेटस दे रखी है भैया इस तारीख को हुआ है। तो अब आपके इतने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए एक ही आरटीआई के, आपने तो एक लगाई थी लेकिन भैया वो हो गए इतने सारे। अब आपको जहां स्टेटस देखना है, जिस उसका देखना है स्टेटस, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी आपके लिए काम बढ़ जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है, इफ आरटीआई एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू 4 सीपीआईओज बाय द नोडल ऑफिसर 4 रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड। 4 सीपीआईओ को एप्लीकेशन भेजी गई नोडल ऑफिसर के द्वारा, तो हमारे 4 रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गए। द एप्लीकेशन गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड द एप्लीकेंट कैन सी स्टेटस ऑफ दीज 4 पार्ट्स बाय यूजिंग 4 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर्स। ठीक है जी, एप्लीकेशन जो है आपकी 4 भाग में जो है डिवाइड हो गई। ठीक है, अब आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भाई जिस डिपार्टमेंट में जो आपकी एप्लीकेशन गई है उन रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके ही देखेंगे। मान लीजिए आपने 2 इन्फॉर्मेशन मांगी, पॉइंट 1 पॉइंट 1 भेज दी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, पॉइंट 2 भेज दी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इनका जो रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है, उसी से आप उसका स्टेटस देखेंगे। ठीक है जी, वहां आपको स्टेटस दिख जाएगा। 4 रिप्लाईज विल बी रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट, और इस केस में आपको रिप्लाई भी जो होंगे, जो रिप्लाई लेटर होंगे वो भी 4 ही आएंगे भैया, अलग अलग जगह से ही आएंगे। हर आरटीआई का हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर का अलग से रिप्लाई आएगा। ठीक है जी, तो हमारा इतना ही था दोस्तों इसके अंदर। मतलब स्टेटस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो बता दिया, क्या क्या वो करना क्या क्या नहीं करना, सब कुछ हमने आपको इसके अंदर जो है बिल्कुल सौंप दिया है। भैया ये लो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगर खाली हम ये करते कि भाई स्टेटस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और आप यहाँ पे स्टेटस देख लीजिए जो भी स्टेटस है, ठीक है, तो
इन केस भविष्य में आपको इसलिए परेशानी आ सकती थी, तो मैंने सोचा भाई आपको सब कुछ इसके अंदर डिटेल में बता देता हूं, ताकि कुछ भी हो आपके साथ तो आप उसके लिए अवेयर रहें, आपको उस चीज का ज्ञान हो। तो दोस्तों इतना ही था इसके अंदर इति सिद्धम। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप घर बैठे अपनी ऑनलाइन फाइल्ड आरटीआई का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जब तक आपकी आरटीआई डिस्पोज नहीं होती है तब तक आपकी आरटीआई कहाँ है, किसके पास है, किस स्टेज पर है, या फिर आपका जो रिप्लाई लेटर है वो कहाँ से डाउनलोड होना है, ये सब चीज़ आप घर बैठे देख सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको मेरी पहली वाली वीडियो यानी कि आरटीआई वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर मतलब वाइस वर्सा दोनों वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर किसी ने ये वाली नहीं देखी है, तो आपका दोनों जगह से काम बन जाएगा। आप दोनों वीडियोस आराम से देखकर इस ज्ञान को समेट सकते हैं। तो दोस्तों बात हो गई आरटीआई लगाने की, फाइल करने की, आरटीआई का स्टेटस कहे देखना है, ये बात भी खत्म हो गई। अब बात आती है कि भैया आरटीआई का रिप्लाई तो आ गया आपके पास, लेकिन आप नहीं हो उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड। जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी थी या फिर जो जानकारी आपने डिपार्टमेंट से सीख करी थी वो आपको भैया प्रॉपरली नहीं दी गई, या फिर इन्फॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया कि भैया हम नहीं दे रहे तुम्हें इन्फॉर्मेशन। अब आप इस चीज़ से हैं डिससेटिस्फाइड, तो अब आप क्या करें, कौन सी दीवार में जाके अपना सिर मारेंगे? आप किसी दीवार में सिर मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि अगर आप रिप्लाई से डिससेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको क्या स्टेप लेना है। और ये सारी बातें, ये सारी ज्ञान की बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए, जिसके अंदर मैं आपको ये सारी ज्ञान की बातें खोल के बड़े इत्मीनान से बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात करेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।